कहीं आप अपने बिजनेस के सबसे महंगे एम्प्लॉय तो नहीं है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। कहीं आप अपने बिजनेस के सबसे महंगे एम्प्लॉय तो नहीं? ये मैं अपने आप से भी बोल रहा हूं इस वक्त, क्योंकि मैं अपने बिजनेस का को फाउंडर भी हूं और सीईओ भी हूं। कहीं मैं कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहा जो एक्चुअली मेरे बिजनेस में किसी और को करने चाहिए, किसी मैनेजर को करने चाहिए, कोई सीनियर मैनेजर, कोई एवीपी, कोई वीपी आके काम करे। लेकिन अगर मैं वही काम कर रहा हूं तो ये बात पक्की है कि मैं अपने बिजनेस के लिए एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, मैं अपने बिजनेस को नीचे लेकर जा रहा हूं। आप लोगों को यह बात सिखाता हूं। आप में से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ये बड़े गर्व से कहते हैं मेरे को, पारितोष सर हम 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे काम करते हैं सर। हम जब अपनी दुकान में आते हैं तभी हमारी दुकान की सेल बढ़ती है। हमारे यहां वो सोनू मोनू जो दुकान पे लगे हुए हैं सर, उनसे नहीं होता काम सर। हमने ही सॉफ्टवेयर लगाया अपनी दुकान में सर, हमने ही ऑटोमेशन करी अपनी दुकान में सर, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी बात सुनिए, अगर आपके बिजनेस को 3 साल हो चुके हैं, 1000 दिन हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, और फिर भी अगर आप अपनी दुकान में आपको 10 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा बैठना पड़ रहा है, तो आप अपने बिजनेस के सबसे महंगे एम्प्लॉय हैं। यह बात समझ जाइए। फिर वो बिजनेस है ही नहीं, है ही नहीं वो बिजनेस। वो अब भी एक प्रोफेशनल सेटअप है कि भाई जिस दिन आप ना रहे या आपकी तबीयत खराब हो गई तो उस दिन काम खराब हो जाएगा सारा का सारा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अरे भाई बिजनेस तो वो होता है जो एक एसेट होता है, एसेट की वैल्यू होती है जो आप या तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएंगे या आप पहले ही बेच देंगे। जैसे बिस्लेरी है भाई, बिस्लेरी एक ब्रांड क्रिएट किया गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन ने उसको नहीं लिया, लेकिन 7,000 करोड़ में आखिर टाटा ग्रुप ने बिस्लेरी खरीद लिया, राइट? वैसे ही आपको एक एसेट बिल्ड करना है। अब आप ये करेंगे कैसे, ये आपको समझाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये और बहुत आसान भी है। आप लोगों को ना एक बात समझनी है, बस आपको ना अपने रोल में ये डिफाइन करके रखना है कि भाई मेरे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओरिएंटेड काम करने हैं अपने बिजनेस में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओरिएंटेड काम करने हैं। मुझे ऑपरेशंस वाले काम नहीं करने या कम करने हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं अपने दिन को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हूं। मेरे दिन का एक पार्ट होता है जहां पे मैं ग्रोथ पे काम करता हूं, मैं प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं, ग्रोथ पे काम कर रहा हूं, कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम कर रहा हूं। ये ग्रोथ के काम है मेरे। लेकिन मेरे दिन का एक ऐसा पार्ट होता है जब मैं ऑपरेशंस पे काम करता हूं कि भाई मैं अपनी कंपनी को, अपनी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी को और एफिशिएंट कैसे बनाऊं और ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करूं, वगैरह वगैरह, राइट? तो मैंने 2 पार्ट्स में दिन को डिवाइड कर लिया। अब जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी होती रहेगी, यानी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी बड़ी होती रहेगी, मेरा रोल बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ ही जाएगा। मैं ये ऑपरेशन के कामों के लिए एम्प्लॉइज हायर करूंगा, मैं टीम्स हायर करूंगा जो ये ऑपरेशनली इस कंपनी को एफिशिएंट रखेंगे। मैं ग्रोथ में इस कंपनी को एफिशिएंट रखूंगा। आप ये बात समझ गए? बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं है और समझने के बाद इंप्लीमेंट नहीं करते। भाई समझ तो गए, ठीक है, समझने के बाद इंप्लीमेंट कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? आप ही करोगे। और यही मैं समझाता हूं MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। मेरी हर एक क्लास 40 से 60 मिनट की होती है। हमारी ऑडियो लाइब्रेरी में इतनी लंबी क्लास क्यों होती है? मैं 5-10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो में क्यों नहीं चमका देता, बड़ी बड़ी चीजें बोल देता? वो इसलिए क्योंकि ऑडियो में जब आप सुनना शुरू करते हैं, मेरा मकसद केवल आपको सुनाना नहीं है, टाइम पास करके ज्ञान देना नहीं है। मेरा कोर इंटेंट है कि आपके अंदर से जागृति हो, आपके अंदर से सवाल उठे, आपके अंदर ये आवाज डीपली उठनी चाहिए कि कहीं मैं अपने बिजनेस का सबसे महंगा एम्प्लॉय तो नहीं हूं, और हूं तो अब क्या करूं यार? मैं अपने दिन को कैसे डिवाइड करूं ग्रोथ ओरिएंटेड और ऑपरेशंस वाले टास्क्स में? कैसे डिवीजन क्रिएट करूं? ये आपको पूछना होगा अपने आप से। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क क्या होते हैं, ऑपरेशंस ओरिएंटेड, और मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे लाऊं, ऑपरेशंस ओरिएंटेड कैसे हटूं, तो आप MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लीजिए। हमारी ऑडियो लाइब्रेरी में जो ऑडियो क्लासेस हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जिसमें आप एग्जाम्पल्स के साथ यह बात सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अगर आपकी जूते की दुकान है तो आप क्या करेंगे, फार्मेसी का बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, अगर आपका बेकरी का बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, फिर आपके लिए ग्रोथ क्या है और आपके लिए ऑपरेशंस क्या है। आप डीपली सीखेंगे इस चीज को। जब आप ग्रोथ और ऑपरेशंस में फर्क समझ जाएंगे ना, फिर पता क्या होगा, ये ऐसे इंबैलेंस नहीं होगा, फिर ये तराजू बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि अब आपकी पूरी की पूरी कंपनी सेम तरीके से सेम गोल की तरफ भाग रही है और वहां से ग्रोथ शुरू होती है। ये हम बड़े अच्छे से सिखाते हैं क्योंकि हमारी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में जितनी भी ऑडियो क्लासेस हैं वो 4 स्टेप्स में बनती हैं। साइंटिफिक प्रोसेस है बहुत, इसको हम कहते हैं PDAP,
प्रॉब्लम समझो, सही डिसीजन लेना सीखो, सही एक्शन लेना सीखो। जब ये 3 काम हो जाते हैं ना, 3 काम मिलकर एक चीज बन जाती है कॉल्ड प्रोसेस। भाई प्रॉब्लम समझ ली, डिसीजन ले लिया, एक्शन ले लिया, उससे प्रोसेस बन गया। इसी चक्के को चलाते रहो, प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहो। जैसे जैसे प्रोसेस बन जाता है, कंपनी स्केल करनी शुरू कर जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप लोगों को फिर से अपने आप से यह सवाल करना है कि कहीं मैं अपने बिजनेस का सबसे महंगा एम्प्लॉय तो नहीं? अगर ऐसा सच है तो अभी के अभी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लीजिए। वहां से हमारा कंटेंट आपको बाहर निकाल देगा। हमारी ऑडियो क्लासेस जब आप सुनेंगे ना, आपके अंदर से जागृति होगी, आप खुद अपने आप को बाहर निकालना शुरू करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, टेंशन लेकर नहीं, एंजाइटी से नहीं, डर के मारे नहीं। आप खुद करेंगे ये काम, ये मेरा वादा है आपसे, दैट्स फॉर श्योर, पक्की बात, राइट? अब आपको ये एक्सेस कैसे मिलेगा इस लाइब्रेरी का? MBA प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपको MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी दिखेगा, वहां पे फीस पे कीजिए। ऐप के अंदर आप फीस पे कर सकते हैं, केवल 3,000 रुपए की फीस है पूरी लाइफ टाइम के लिए। यानी एक बार आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आज तो केवल 1200 मिनट की ऑडियो क्लासेस हैं। आने वाले दिनों में जब 5,000 मिनट, आप 10,000 मिनट में भी 50,000 मिनट की ऑडियो क्लासेस होंगी, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहेंगी। आपको और कुछ देने की कभी जरूरत नहीं होगी। सिंपल एज दैट। अभी कीजिए। आने वाले दिनों में जब ये भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी बन जाएगी बिजनेस ओनर्स के लिए, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, तब कहीं आप पछताएं ना कि जब पारितो सर ने कहा था मैं शुरू कर देता, काश तब शुरू कर देता। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब आपको मिलूंगा अपनी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की क्लासेस में, वहीं पे आपको सिखाऊंगा, वहीं पे समझाऊंगा। हम दोनों मिलकर आपका बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।